इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ भगवती पार्वती जी ने जो व्रत किया, कछ दिन भोजन बारी बतासा, हवा पानी पीकर किए कठिन कछ दिन उपवासा, ये सब छोड़ दी मैया। बेल पाती मही 3 सहस सम्मत सोई, खाई 3000 वर्ष माने। बेलपत्र पाया पुण्य परिहरे वो सुखानेऊ परना। फिर बेलपत्र भी छोड़ दिया, उमहि नाम तब भयऊ अपर्णा। आकाशवाणी को कहना पड़ा, असतप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप माने किया। जिसका शरीर जितना व्रत करने में सक्षम हो उसका उतना व्रत करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म साधन का माध्यम है। अब व्रत कर लिया, शरीर रुग्ण हो गया तो व्रत का कोई लाभ नहीं होगा। व्रत माने संकल्प। कोई भी व्रत धारण कर लें हम, ये 9 दिवस कथा श्रवण करना, ये भी एक व्रत है हमारा। 9 दिन कथा सुनेंगे, 9 दिन मंदिर दर्शन करेंगे, माँ संकटा के दर्शन करेंगे। 9 दिन हम ऐसा संकल्प लेते हैं, ये सत्कर्म करेंगे, ये तीर्थ यात्रा करेंगे। शुभ संकल्प हो और शुभ संकल्प नवरात्र में कल आपको सुनाया था, 1000 गुणित फलदायी है। जो जितना कर ले और निर्वाह कर ले। आपको स्मरण हो यह कथा जो हम आप गा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुनाए। भगवान शिव मां शिवा के पावन चरित्र भी ब्याह हो गया, बाबा का ब्याह हो गया। वस्तुतः सनातन धर्म में विवाह परमार्थ यात्रा का प्रारंभ है। विवाह के बाद हम परमार्थ के अधिकारी हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्याध्ययन, इसके पश्चात जो संस्कार है उसका नाम है समावर्तन। क्या नाम है? समावर्तन। ब्रह्मचर्य के बाद का 13वां संस्कार समावर्तन है। समावर्तन के बाद 14वां संस्कार शुभ विवाह पर्व है। समावर्तन में विद्यार्थी तैयारी करता है कि हम क्या ऐसा कर लें कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें तो आनंद में रह सके, कलेश न हो, तनाव न हो, उलझन न हो। और समावर्तन की रचना बन गई तो विवाह अवश्य करना चाहिए। अच्छा, जो लोग विरक्त हैं, परम विवेकी हैं, वैराग्य भाव में अवस्थित हैं, उनको विवाह में नहीं उलझना चाहिए। उनको बड़ी उलझन होती है। जो संसार में गतिमान हैं, उन्हीं को इस उलझन में विवाह रूपी व्यवस्था में बंधना चाहिए। यदि संसार के व्यवहार से थोड़ा भी आसक्ति है तो विवाह अवश्य करना चाहिए। और यदि पहले से उपरति प्राप्त है, वैराग्य में अधीन है, वैराग्य में दृढ़ है, तो कदापि नहीं प्रवेश करना चाहिए। नहीं तो न ये बचेगा न वो रहेगा, न ये रहेगा न वो बचेगा। जाए लोक परलोक न साए। इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां छोड़िए, ज्ञानेंद्रियां यदि संसार के किसी सुख की कामना रखती है तो विवाह अवश्य करना चाहिए। क्यों?
विवाह हमारे सनातन धर्म में एक संस्कारिक संस्था का नाम है। विवाह माने किला। जैसे राजा किला में सुरक्षित रहता है, वैसे गृहस्थी गृहस्थ आश्रम रूपी किला में सुरक्षित रहता है। उसे कोई भटका नहीं सकती इंद्रिय, उसे कोई बिलगा नहीं सकती इंद्रिय। इसको अवश्य करना चाहिए। और विरक्त हैं, मति धीर हैं, तो कदापि न उलझिए साहब। बाबा तो करने वाले नहीं थे, फिर कर क्यों लिए? कर नहीं लिए, करवा दिया गया। भगवान ने कहा जाओ ये विवाह हो, अरे जब भगवान ने वचन मांग लिए तो करना ही पड़ेगा। भगवान तो मांगे ही मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम पूछा, निज नयन देखा नाथ तुम्हारे, इसलिए विवाह करना पड़ा। जिद भी नहीं करना चाहिए। जो विरक्त मत धीर है, जो अवस्थित है, व्यवस्थित है, उसको कदापि इधर डालकर उलझाइए मत। आपने सुना होगा न सुना होगा, प्रधान जी, ये घटना है। संत ज्ञानेश्वर भगवान के पूज्य पिताजी सन्यासी हो गए, तो उनके सदगुरु ने कहा आश्रम में कि लाला अभी तुम इसके अधिकारी नहीं हो, अभी तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारा जो पुराकृत कर्म है, वो तुम्हें गृहस्थ में प्रेरित कर रहा है। फिर वो विवाह किए और उनकी फिर संतान भई। उसी में एक संत ज्ञानेश्वर भगवान भी रहे। बड़ा झेलना पड़ा। सन्यास धर्म के बाद गृहस्थ में जाना कोई सरल काम है? तो भारत है साहब, दकियानूस कंपनी पूरी की पूरी, लला लला खदेरा खदेरा ले, मारा मारा, हटाओ हटाओ, यही बात है यहाँ। तो यहाँ कोई सुनता थोड़ी है। अपने देश का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है, नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति है। क्या ये नहीं पूछना है कि क्या हो रहा है, ले 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 खा ले ले, अब पूरी भीड़ उसके पीछे ले ला ले ला ले ला, दे दे क्या। मैंने भीड़ ये भी नहीं सोचती है कि अब किसके पीछे दौड़ रहे, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। बहुत दिनों पहले, यानी 10-12 साल पहले, भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल कंपनियां बड़े जोरों से चली। कोई 6 महीने में रुपया 3 गुना कर रहा है, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 6 साल में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। और हम लोग तो 2 गुना 3 गुना करने के अभ्यासी हैं। इतना रुपया लोगों ने जमा किया, इतना अरबों रुपया जमा हुआ, और कंपनियां कहां गई पता नहीं चल रहा है। गई, चली गई। क्या अर्थ है? एक प्रवाह था। अरे भाई, जब हम जानते हैं कि 6-7 साल के पहले 2 गुना 3 गुना संभव नहीं है, तो हम जाएं क्यों ऐसे दरवाजे? क्यों जाएंगे? ठीक इसी प्रकार कुछ दिन पहले, वो तो भारत सरकार की कृपा कहिए कि धीरे 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 सब व्यवस्थित हो रहा है। कथाएं खूब चली साहब, खूब कथाएं चली। अब धीरे धीरे कुछ कम हो रही, और कथाएं चली, उसी में फिर चेला बनाने की कंपनी खुली। चेला बनते गए। लखीमपुर में भी होंगे 100-200 ऐसे चेला लोग। अरे चेला बनने के लिए सदगुरु के मुख से कान में मंत्र चाहिए, चाहे शिव मंत्र ले लो, शक्ति मंत्र ले लो, कृष्ण मंत्र ले लो, राम मंत्र ले लो। यार कम से कम मुख तो सदगुरु का कान के पास आवे। नहीं चला, हरि बोल, धीरे धीरे शांत हो। हम लोग सनातन धर्मी ऐसा बढ़िया धसान चलते हैं साहब। यही नहीं,
देखो, शारदीय नवरात्र का पर्व है। सनातन धर्म के अलावा किसी भी संप्रदाय का, धर्म का जीव हमारे मंदिर में जाए चाहे नहीं जाए, आयोग जैसा हम लोग हैं, औजार हो, मजार हो, दरबार हो, पानी वाले बाबा हो, हवा वाले बाबा हो, फुल्की वाले बाबा हो, सब जगह हाजिर हैं। हम लोगों को अपने ऊपर दया भी नहीं आती है, कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए, हैं? भगत हो, मैं बारंबार चैनलों के माध्यम से निवेदन करता हूं, गौर से सुनो। 5 देव, सूर्य भगवान, गणपति, भोले बाबा, विष्णु भगवान, आदि शक्ति मां जगजननी दुर्गा मैया, ये 5 देवता, इन्हीं में सब देवता समाये हैं। 2 भगवान राम कृष्ण प्रभु, इन्हीं में रमने का अभ्यास करो, इधर उधर न डगडगाओ, भटको नहीं। भूत प्रेत बैताल जोगनी जमात, इनकी क्यों पूजा करना? आप कहेंगे आपने हनुमान जी का नाम नहीं लिया। हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी भगवान के सुपुत्र है। हनुमान जी की शरण में जो जाएगा उसको राम जी की कृपा मिलेगी। जानते हो कैसे? जो यदि किसी के पुत्र को स्नेह करता है, पूजन करता है, तो पिता की कृपा अपने आप मिल जाती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। अब आप कहो हनुमान जी देवता नहीं, हनुमान जी देवता है, लेकिन सदग्रंथों में श्री हनुमान जी को उपदेवता की मान्यता है। एकादश रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज। अब किसी के इष्ट देव हो तो मैं उसमें उलझन में नहीं पड़ता, आपकी जो स्थिति हो करो, परंतु करो अपने ही परिवार में। इतना बड़ा परिवार सनातन धर्म का, आदि अंत को जा सुन पावा, 33 करोड़ देवता इन्हीं 5 देवताओं से निःसृत हैं। हम भय पूर्वक नहीं कह रहे हैं, हम विश्वास पूर्वक निर्भयता से आपसे निवेदन कर रहे हैं, इन्हीं में रहो। हमारे घर से, परिवार से बड़ा किसी का परिवार होगा तब ना हम दूसरे परिवार में जाएंगे जी। अरे जंतर बंधवाने चले जाते हैं, पानी वाले बाबा से पानी लेने चले जाते हैं, नाग छूने चले जाते हैं, सारे नाग बाबा के पास रहते। शिव आराधना करिए, शक्ति आराधना करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, अथवा आदि शक्ति की आराधना करिए, सूर्योपासना करिए, गणपति उपासना करिए। ये देव पद है। भगवान राम कृष्ण भगवत पद है। यही ना, भटकिए नहीं, एकदम भटकन नहीं, और शीघ्रता से तो कुछ करना ही नहीं, धीरे धीरे करना, जो हो धीरे धीरे हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।